वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज करेंगे बेटा हम यूनिट 3 का पार्ट 7, जिसमें हम करेंगे जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत। ये हैं जयप्रकाश नारायण। सब्जेक्ट आपका चल रहा है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम में जो लगा हुआ है पॉल साइंस वालों का। सिलेबस देख लीजिए बेटा, ये हम कर रहे हैं जिसमें नेहरू जी का हम पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी पे उनका क्या विचार है। जयप्रकाश नारायण का करेंगे, डी पार्ट चल रहा है आपका। बाकी के सारे पार्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, प्लस इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये वाली पूरी पीपीटी मिल जाएगी नोट्स बनाने के लिए। ये आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं 5th सेमेस्टर के, मैंने करा दिए हैं। लिंक जो है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करेंगे जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में क्या है बेटा, इन्होंने अपने जो लोकतंत्र के विचार रखे ना, उसमें भिन्नता क्यों आएगी, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड में जब हम आज़ाद हो गए। इनका जन्म देखो 1902 में हुआ है, 1902 में ये पैदा हुए। उसके बाद 47 में हम आज़ाद हो गई, तब तक इनकी एज 40 तक चली गई। फिर इन्होंने ये राजनीतिक इसमें आए, जहाँ पर क्या है जो राजनीति गलत तरफ चली गई ना, जो स्वतंत्रता के बाद गलत चीज़ें होने लग गई, लोकतंत्र का जो गलत रूप आने लग गया, उसके ऊपर ये कटाक्ष करेंगे, ठीक है, उसके खिलाफ बोलेंगे ये। और ये कि जो विचारक जिस परिस्थिति में रहा, उसके विचारों में वो चीज़ दिखेगी। जो जिस सिचुएशन में रहा वो उस पर बात करेगा। अब तक हमने सारे सबको पढ़ा है, जो जहाँ का था उसकी वो ही विचारधारा बन गई। जैसे नेहरू जी आए, गांधी जी आए, ये कैसे टाइम पीरियड में थे जब ब्रिटिश भारत था, हम पे कब्जा था, हम गुलाम थे, तो उनकी सोचो कैसी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इन्होंने सिर्फ इस टॉपिक पे बात की, स्वराज मांगा इन्होंने। इनके टाइम पे क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, 47 वाले टाइम पे हम आज़ाद हो गए। अब जो सरकार आई ना, उन्होंने करना स्टार्ट कर दी गलत, सत्ता अपने पास रख ली, पावर रख ली, जो बोलते ना डर्टी पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई, उसके खिलाफ ही बोलेंगे, ठीक है बेटा। यही टॉपिक चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये कि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इन्होंने जो किया, सभी को पता है इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया था। 75 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि बहुत गलत थी। लोगों को मारा पीटा जा रहा था, गलत गलत डिसीजन ले रहे थे ये लोग। और ये कि वो जो पावर का जो वो एक नशा होता है कि मतलब तुम्हें पूरी सत्ता की, तो ये बेटा कि जो वो सत्ता का घमंड होता है, जो तुम्हें पावर मिली। देखो पावर जब भी आती है तो अपने साथ एक चीज़ तो कंपलसरी लाती है अपनी दोस्त, जिसका नाम है घमंड। कि तुम्हारे अंदर एक बहुत घमंड आ जाता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी है, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ कांग्रेस ही थी, कोई और पार्टी थी नहीं इतनी पावरफुल। तो कांग्रेस को ये वो घमंड सा हो गया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा देश हमारा है, सब हमारे पक्ष में, पूरे के पूरे वोट हमारे, हम कुछ भी करें। तो ये कि वो जो एक तानाशाह की भूमिका में चली गई थी ना इंदिरा गांधी, उसके खिलाफ ये पूरा का पूरा एक आंदोलन चलाएंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अपने विचार रखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। ये बताएंगे क्या क्या चीज़ें डेमोक्रेसी में गलत है, प्लस उसको ठीक करने के सुझाव। जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 में, 8 अक्टूबर और 1979 में इनकी मृत्यु हुई। इनका ये टाइम पीरियड है, ठीक है। संक्षेप में इन्हें जेपी कहा जाता था, जेपी नारायण के नाम से इनको पढ़ेंगे हम आगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ये कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता टाइम पीरियड में भी रहे, प्लस उनके बाद उन्होंने आगे का जो टाइम पीरियड है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, कि ये उनके विपक्ष में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के, कि आप गलत कर रहे हो। उनके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाए, जनता को बताया कि ये क्या क्या गलत काम कर रहे हैं और ये एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं। उनके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया। इंदिरा गांधी को पदयुक्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। ये इंदिरा गांधी को हटाना चाह रहे थे, ठीक है। उनको हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक एक आंदोलन चलाया, जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए गलत डिसीजंस, गलत चीज़ें, सब कुछ बताया। क्योंकि देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया था 75 में, 1975 में उन्होंने डिसीजन ये लिया। उनको ये दिख रहा था कि भाई मेरी सत्ता गिरती हुई दिख रही है मुझे, अगर वोटिंग होगी तो मेरे जीतने के चांस नहीं है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इनके चुनाव होने थे। इन्होंने क्या किया, संविधान में ही अमेंडमेंट कर दिया, इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का है। इन्होंने अपने आप को 1 साल का टाइम देना था, तो इन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है
जो एक मूल ढांचा था संविधान का कि ये 5 साल पे चुनाव होंगे, ऐसे ऐसे चुनाव होंगे, इतने बंदे, उसको ही चेंज कर दिया इन्होंने अपने हिसाब से, ताकि इनको 1 साल का समय मिल जाए और फिर अगले साल इनको देख लेंगे, मतलब अगले साल तक हम सिचुएशन ठीक करके फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे ऐसे। तो ये बहुत बहुत बिल्कुल गलत डिसीजन था, ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान में खुद में लिखा हुआ है कि तुम संविधान का मूल ढांचा चाह के भी नहीं बदल सकते। जो संविधान के बेसिक रूल है ना कि संविधान कैसे होगा, उसे तुम नहीं बदल सकते। तुम्हें अगर बदलना है तो तुम कानूनों में फेरबदल कर सकते हो, हल्की हल्की उनको ठीक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उनमें चेंज ला सकते हो, लेकिन संविधान को थोड़ी ना बदल दोगे तुम अपने हिसाब से। तो ये कि जो एक तानाशाह की भूमिका निभा रही थी उस समय पर इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ इन्होंने बोला और लोकतंत्र में क्या क्या कमियां आ गई थी उनको बताएंगे ये। जयप्रकाश नारायण को भारत के रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न जो है ना एक बहुत बड़ा लेवल का वो वर्ड हो गया कि तुम मान लो जो हमारे देश का एक राष्ट्र पुरस्कार है, उस लेवल का दर्जा इनको दिया जाए, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार होने लग गया था, अंग्रेज चले गए, वो जो गंदी सोच थी अंग्रेजों की भ्रष्टाचार वाली, दूसरों को लूटने वाली, वो तो यहीं रह गई। 1974 में संपूर्ण क्रांति नामक इन्होंने आंदोलन चलाया, जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ प्लस जो भी गलत चीज़ हो रही थी उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इनका समर्थन किया, क्योंकि लोग देख रहे थे भाई गलत कर रही तुम, ठीक है। शुरू करने के बाद नारायण इस साल यह सम्मान पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे, थर्ड बंदे थे जिनको ये वाला पुरस्कार मिला था, क्या था, भारत रत्न। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और गरीबों और वंचितों के उत्थान में उन्मूलन योगदान दिया, गरीबों के लिए काम किया इन्होंने, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा इनको योगदान है उसमें भी, गरीबों और वंचितों के लिए उत्थान के लिए इन्होंने काम किया कि गरीबों को कैसे ऊपर लाया जाए। लोक नायक के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनको लोक नायक भी कहा गया, उस टाइम पे बहुत फेमस थे उस टाइम के। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जो ये हमारे भारत छोड़ो था, सविनय वगैरह जितने भी आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किए गए थे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें भी इनकी बहुत अहम भूमिका थी। अब पढ़ेंगे बेटा इनके बारे में, पढ़ लिए कि ये कौन थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी था और उसके बाद के टाइम पीरियड में आज़ादी मिलने के बाद भी जो चीज़ें गलत हुई इन्होंने उसमें भी आवाज़ उठाई है, ठीक है। उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके लोकतंत्र के ऊपर क्या विचार थे। ये है जयप्रकाश नारायण। भीड़ देखो बेटा कितनी है, फोटो में देखो। जयप्रकाश नारायण और लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे, प्रजातंत्र के लोकतंत्र उसके समर्थक थे ये, परंतु वर्तमान प्रजातंत्र में कट्टर आलोचक थे, जो अभी गलत तरीके से चल रहा था ना लोकतंत्र, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भाग रहे थे लोग, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, जनता के बारे में सोच नहीं रहे, उस चीज़ के ये आलोचक थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, अभी अभी जस्ट अंग्रेज गए हैं, तुम दूसरे अंग्रेज बनना चाह रहे हो, जनता का तुम शोषण कर रहे हो। वे लोकतंत्र को नैतिक आधार पर मजबूत करने पर जोर देते थे। नैतिकता क्या कहती है कि जनता की सेवा करनी है, अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, किसी का गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं बोला, सत्य के मार्ग पे चलना, ये है नैतिकता, जिसके विपरीत चल रही थी हमारी सरकार तो इंदिरा गांधी के टाइम पे। जयप्रकाश नारायण जी के शब्दों में लोकतंत्र को समस्त मूल रूप से तक कि लोगों में नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण का उदय नहीं होगा तब तक कितनी ही अच्छी राज्य व्यवस्था तथा संविधान क्यों ना हो, लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल पाएगा। इन्होंने ये बोला लोकतंत्र तो बना दिया, इतना बड़ा जो संविधान तुमने बनाया है उसका क्या फ़ायदा कि तुम्हारे मन में ही फीलिंग नहीं है कि हमें अच्छा करना है, हमें नैतिकता के उस पर चलना है, तुम्हारे मन में वाली भावना नहीं है लोगों के अंदर, तो फिर कैसे चलेगा। चाहे कितना ही अच्छा लोकतंत्र तुम बना दो, डिपेंड करता है कि तुम्हारे मन में क्या भावना है। देखो बेटा जेएस मिल के टाइम पे भी हमने पढ़ा था प्रजातंत्र के 2 प्रकार थे, एक पे था प्रत्यक्ष जिसमें सारे लोग मिलके पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, एक था प्रतिनिधि वाला जिसमें क्या था हम एक बंदे को चुनेंगे, वो बंदा आगे जाके काम करेगा। अब क्या हो रहा था बेटा, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र था ना हमारे भारत में, हमारे भारत की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा देश है, सारे लोग इसमें इस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि कैसे होगा फिर डिसीजन, इतने सारे लोग हैं, सबको कैसे बिठाओगे, कहाँ बिठाओगे और कैसे डिसीजन लोगे। तो हमारे पास ये था प्रतिनिधि वाला कि हम एक बंदे को चुन के भेजेंगे। अब जिस इंसान को हम चुन के भेज रहे हैं जो हमारा प्रतिनिधि है, वो जाने के बाद सत्ता में आते ही जब हमने उसको जिता दिया, वो अपनी ही सेवा करने में लग गया। उसका काम क्या था, जनता की सेवा करना, पर उसने हमारी सेवा क्या, हमें तो बिल्कुल ही धक्का दे दिया, अपने घर परिवार भर रहा है, अपने आप को पैसे पैसे भ्रष्टाचार बेहिसाब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ पे कटाक्ष करेंगे कि ये गलत है, ये ही सही है और यही होना चाहिए था। बट ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत बड़ा देश है, कैसे तुम प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाओगे जिसमें सब डिसीजन ले, कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा देश है।
तो ये अब इसके रास्ते बताएंगे कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये कि लोगों में सत्य की प्रति आस्था, के लोगों को बताया जाए कि क्या सच है क्या गलत है, तुम गलत कर रहे हो। तो ये क्या है, गांधी जी की भांति ही, गांधी जी क्या बोलते थे हमेशा, सत्य सत्य है, प्रेम सत्य है। तो ये कि नारायण भी नैतिक मूल्यों की स्थापना का समर्थन करते थे कि नैतिकता हो, मूल्य विनी ही लोकतंत्र कभी सफल नहीं होता। जिस लोकतंत्र में नैतिकता ना हो, धर्म नहीं हो, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेस जो है वो ही गलत है। तुम सिर्फ अगर सत्ता चाह रहे हो, पावर चाह रहे हो, तो वो तुम सफल नहीं कर पाओगे। नैतिक मूल्य नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पर बल देना। तुम्हारा कर्तव्य बनता है देश के प्रति, अधिकार तो तुम दे रहे हो लेकिन उसका कर्तव्य भी तो निभाओ देश के लिए। और लोकतंत्र व्यवस्था में नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक नागरिक के रूप में जो भी दायित्व दिए जाते हैं उन्हें निर्वाह करें। देखो हमारे भी दायित्व हैं कि हम अपने देश के खिलाफ ना बोले, अपने देश के डिसीजन में जो भी हमारे देश हमारे लिए कानून बना है उसका हम पालन करें, उसके खिलाफ ना जाए, है ना। तो ये हमारे भी तो दायित्व हैं कि हम हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उन्हें खराब ना, जितनी भी चीज़ें बेटा नीति निर्देशन तत्वों में आती है ना, जो हमें बताया गया कि हमें क्या करना, हमारे देश की कैसी इज्जत करनी है, हमारे राष्ट्रीय गान की, हमारे राष्ट्रीय झंडे की कैसे करनी है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। हमारे भी दायित्व बनते हैं। नागरिकों के उच्च नैतिक आधार राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि लोगों के द्वारा सरकारी सुविधाओं का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ सिद्धा के लिए करने लगे तो इस पर लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब ये बोलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, अपना फायदा, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है बेटा। कि जो तुम्हें सुविधाएं मिल रही है उसे तुम अच्छी तरीके से यूज करो, सिर्फ अपना फायदा ना देखो, ठीक है। अब ये ऐसे टोटल 7 चीजें बताएंगे जिसमें क्या है, दूसरों के मतों के प्रति सहिष्णुता, सहिष्णुता सहने की क्षमता की, जो दूसरों की बात उसको भी तुम सुनो, लड़ने मत लग जाओ डायरेक्ट के सामने वाले को, तुम मत नहीं देख रहे कि वो क्या कहना चाह रहे, ठीक है। उत्तरदायित्व की भावना, तुम्हारे मन में वाली फीलिंग हो कि भाई हम अगर जीत के आए हैं, हमें यहाँ पे बिठाया है, लोगों ने हमें भेजा है, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम काम करें। ये ना हो कि तुम एक बार बन गए तो तुम्हारे हाथ में पावर आ गया, तुम जनता से कोई संबंध ही नहीं रख रहे, ये ना हो। साधारण जीवन में विश्वास, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागो, पैसा 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 घमंड ये सब ना करो, संपत्ति के पीछे मतलब साधारण जीवन जो बेसिक है उसको जी लो। हिंसा का परित्याग, कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी तुम्हें। स्वतंत्रता के प्रति आस्था, के देखो स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का बंधन ना हो, स्वतंत्रता के पक्ष में थे, ठीक है। आपसी सहयोग की भावना, कि आपस में लड़ो मत, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से ना लड़े, एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी से ना लड़े, इतना ज्यादा जो प्रतिस्पर्धा हो रही है ना पावर के पीछे, सत्ता के पीछे, वो ना हो, आपस में सहयोग हो। क्या बोल रहे जयप्रकाश नारायण आधुनिक लोकतंत्र में उसकी राजनीति पर प्रहार करते हुए हैं। प्रहार मतलब जो आधुनिक राजनीतिक तंत्र चल रहा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ गलत चीजें हो रही थी, एक दूसरे को मारने तक को तैयार थे। विपक्षी पार्टी, जो पार्टी पावर में, जो विपक्षी पार्टी, वो जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे थे, उसके खिलाफ थे कि तुम क्या करो। लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी ना था कि सारी पावर तुमने रख ली और अब तुम जनता को कुछ नहीं समझ रहे। सत्ता को बांटो, सत्ता का जो है उसको बांटा जाए। जैसे अभी बटी हुई ना हमारी 3 टायर गवर्नमेंट है, कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है। ये कह रहे थे कि इसको बांटो, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे बात करेंगे ये। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1970 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, कॉलेज है ये बनारस वालों का, वहां पे इन्होंने वाली बात रखी है कि आज की राजनीति में विश्वखलाता फैली हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, एक तरीके से गलत चीजें फैली हुई है। दलों के आदर्श में विस्तार में अपेक्षा उनका स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण दिख रहा है। जो जितनी भी पार्टीज है उनके अंदर क्या दिख रहा है, अपना फायदा, अपना स्वार्थ, आदर्श जो है उसका उन्मूलन खत्म हो चुका है। मतलब आदर्श को तो तुम देख नहीं रहे, नैतिकता क्या होती है। व्यक्तिगत तथा विशेष हितों के लिए, अपने खुद के हित, पर्सनल के लिए, विशेष हितों के लिए दल निरपेक्षता का परिवर्तन, ठीक है। जो दल बदल वाला सिचुएशन चल रही थी ना, अपने फायदे के लिए तुम बार बार दल बदल रहे हो, उसको बोल रहे हैं। विधायकों का क्रय विक्रय, विधायक जो थे, जो पार्टी के नेता थे, वो बिक रहे थे पैसों से, कि तुम हमें खरीद लेना, हमारे पास आ जाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। बहुत हो रहा था उस वक्त ये दल बदल, क्योंकि एक भी मेंबर चला जाता उनकी बहुमत गिर जाएगी। तो ये क्रय विक्रय, जो बंदे लोग बिक रहे थे उस समय पे, नेता जो थे, उसके बारे में बोल रहे हैं। अनुशासनहीनता, कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं लोग, कोई डिसिप्लिन खत्म हो गया। दलों के बीच अवसरवादी मित्रता, के तुम सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए दोस्ती करो, कि हमारा फायदा है, पैसे मिल रहे, कर लो इनसे दोस्ती और उनके उसकी पार्टी में मिल जाओ। सरकार की अस्थिरता, कोई सरकार टिकी नहीं रही है, बार बार सरकार बन रही, गिर रही है। जो जितने भी नेता पैसे के दम पे इधर से उधर घूम रहे हैं,
एक तो वो था आया राम गया राम, उनका नाम था कुछ ऐसे राम। वो 1 महीने में उन्होंने पता नहीं कितनी बारी पार्टी बदली थी, पैसे लेके यहाँ से आए फिर वहाँ से गए, तो उनका नाम ही रख दिया कि आया राम गया राम। जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र में समस्या मूलतः एक नेतृत्व समस्या है। तो ये बोल रहा है कि नैतिकता जो जीरो होती जा रही है, इससे ये ही समस्या है। लोकतंत्र के लिए संविधान, शासन प्रणाली, दलों और चुनाव, इन सभी बातों पर महत्व है, लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्य, जो जनता है उसके नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो जाता, तब तक ये बातें वंचित फल दे रही हैं। लोकतंत्र का सफल संचालन तभी संभव है, लोकतंत्र जो है वो एक तरीके से सफल तरीके से तब चल सकता है जब देश के नागरिक सत्य प्रिय हों। जब देश के जो नागरिक वोट डाल रहे हैं, पहले तो तुम ये देखो कि तुम वोट डाल किसको रहे हो। वोट पैसों के लालच में वोट मत दो, क्योंकि तुमसे लोग वोट खरीद रहे हैं। तुम्हें कुछ रेवड़ियाँ बांट दी, रेवड़ियाँ क्या होता है, रेवड़ी सिस्टम में तुम्हें कुछ दिया जा रहा है, चीज़ पैसे दे दिए, खाना वाना दे दिया, पार्टी दे दी, तुम उसमें बह के वोट दे रहे हो। सत्य को देखो ना कि जो बंदा सही है उसको वोट दो। तुम बिक कैसे रहे हो, अपने वोट बेच कैसे रहे हो, ये वो इस पे बोल रहे हैं। अहिंसावादी हो, स्वतंत्रता प्रेमी हो, दमन को का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का उनमें क्षमता हो। जनता के लिए बोले कि जनता को भी तो सही होना जरूरी है। पार्टी तो गलत कर रही है, लेकिन जनता भी तो गलत कर रही है। वोट बिना सोचे समझे किसी को भी दे रहे हो आप, सिर्फ ये सोच के कि उन्होंने हमें वादे कर दिए कि हम तुम्हें ये दे देंगे, ये दे देंगे, सुविधा दे देंगे, तुमने वोट दे दिया। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या बताया है कि समस्या बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है। बेसिक इन्होंने अभी पीछे पूरी समस्या बता दी, उसको एक बार दोबारा कर रहे हैं, रिवाइज करा रही हूँ कि राजनीतिक दलों में जो दल प्रणाली ना, कि ये एक पार्टी ये दूसरी पार्टी आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे। दूसरे वाली पार्टी के जो नेता उनको खरीद रहे हैं ताकि इनकी पार्टी गिर जाए, फिर ये वाले इनके खरीद रहे हैं। ये जो खरीद फरोख्त चल रही है ना, इसको गलत बता रहे हैं कि जो पार्टी सिस्टम इतना बुरी तरीके से बन रहा है उसको। चुनाव व्यवस्था को गलत बता रहे हैं कि चुनाव ये कैसे हो रहे हैं कि तुमने जो पोलिंग बूथ है उस पर कब्जा कर लिया, वोट्स तुमने खरीद लिए, बेच दिए गए वोट्स, लोगों ने अपने वोट बेच दिए, उनको सिर्फ कुछ पैसे दे दिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दी कि तुम्हें वोट दे दो, उन्होंने बेच दिए वोट, पैसों के चक्कर में तुम वोट बेच रहे हो। चुनाव व्यवस्था गलत कि उसमें धांधलेबाजी हो रही है, वोटिंग की जो काउंटिंग हो रही है वो गलत हो रही है, पैसों के आधार पर तुमने वोट ही खरीद लिए। राजनीति में सत्ता का मतलब क्या, पावर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति में पावर 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 देख रहे हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण तुम नहीं कर रहे, सारी पावर अपने पास रख ली। जो निचली स्तर है वहाँ पे पावर तो तुमने दी ही नहीं। तो ये यही बोला कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। फिर उन्होंने सुझाव क्या दिए बेटा कि जो पार्टी सिस्टम है ना, इसको खत्म करो। पहले तो इतनी सारी पार्टीज ना हो, पार्टी हो तो कोई एक हो जिसमें सभी के प्रतिनिधि बैठे और बैठ के बात की जा सके। चुनाव व्यवस्था को ठीक करो, सत्ता को बांटो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, सबके पास इक्वल पावर आए। जैसे हमारे देश में है ना कि आधी आधी पावर बटी हुई है, 3 टायर गवर्नमेंट है, उसको बोल रही है, उसको प्रमोट करना चाह रहे थे उस वक्त। क्योंकि तब क्या था, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी ही नहीं, बाद में बनी है, ये अमेंडमेंट हुआ है बाद में। केवल ये थी 2 तरीके की, और इसमें भी ये था कि बहुत ज़्यादा उस वक्त उथल पुथल वाला सिचुएशन थी, तो ये इसके खिलाफ थे। इन्होंने लोकतंत्र कैसा मांगा है, जिसमें लोगों को देखा जाए, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, धांधलेबाजी ना हो, चुनाव व्यवस्था खराब ना हो, जो ये राजनीतिक डर्टी पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ बोला था इन्होंने। ये क्या चाह रहे थे, डेमोक्रेसी हो जिससे लोगों का फायदा हो, मतलब ये लोगों के हित में बोला। अच्छे इंसान थे, सारी बातें इन्होंने अच्छी बोली है, और जो चीज़ें गलत थी उसके खिलाफ ये बोले हैं। लोकतंत्र कैसे चाह रहे थे, एक अच्छा लोकतंत्र जिसमें सत्य हो, अहिंसा हो, गांधी जी के विचारों के उस पे थे ये। चलिए बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी भी कुछ किसी को ना समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।